ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक सुभाष घई के साल 1989 की ब्लॉकबस्टर एक्शन रोमांस फिल्म राम लखन में विविया का रोल निभा चुकी सोनिका गिल ने अपने छोटे से इस रोल से खूब नाम कमाया था दोस्तों। हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। सोनिका ने शुरुआत तो छोटे मोटे रोल से की, लेकिन फिर उन्हें बड़े रोल भी मिले। हालांकि इससे पहले कि उनके करियर को उड़ान मिलती, उनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा तूफान आया। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो? सोनिका गिल अपने स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रूप से भाग लेती थी दोस्तों, और अक्सर अपने क्लासमेट और भावी सिंगर सोनू निगम के साथ मंच पर परफॉर्म करती थी। बताया जाता है कि मुंबई आने के बाद सोनिका ने साल 1980 की नजराना प्यार का, 1981 की प्रेम गीत, 1986 की अनोखा बंधन और 1987 की मैं और तुम जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। हालांकि साल 1989 की मनोज कुमार की फिल्म क्लर्क में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। सोनिका को जल्द ही उन्हें सुभाष घई के ऑफिस से फ़ोन आया और पहली ही मुलाकात के बाद उन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया दोस्तों। तब उनके कंपटीशन में संगीता बिचलानी और सोनू वालिया जैसी उभरती एक्ट्रेसेस रेस में थीं। लेकिन फिल्म मेकर ने सोनिका को चुना क्योंकि उन्हें उनकी लगन पर भरोसा था। हालांकि फिल्म सेट पर उनकी शराब पीने और स्मोक करने जैसी अफवाहें भी थीं। सोनिका ने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात भी की थी दोस्तों। वो कहती हैं, मैंने कभी स्मोक या शराब का सेवन नहीं किया, लेकिन कुछ लोग अपने फेवरेट को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैला रहे थे। मैं इसे बस तारीफ़ ही कहूँगी। उन्होंने ये भी कहा था कि सुभाष घई ने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें साइन कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जिन लोगों को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, उनमें अक्सर कुछ खास बात होती है। उन्हें सोनिका की फिल्म राम लखन के को स्टार जैकी श्रॉफ के साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ था दोस्तों, जिन्हें उन्होंने साल 1983 की हिट एक्शन रोमांस फिल्म हीरो से लॉन्च किया था। अब बात करते हैं उनकी फिल्म राम लखन की, जिसे सोनिका को अच्छी सफलता मिली। राम लखन में माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया जैसी सीनियर कलाकारों की मौजूदगी के बावजूद सोनिका ने घर घर में अपनी पहचान बनाई दोस्तों। सुभाष घई के प्रोडक्शन हाउस मुक्ता फिल्म्स के साथ उनकी 3 फिल्मों के सौदे हुए। साल 1993 की ब्लॉकबस्टर गैंगस्टर के अलावा खलनायक भी थी, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने एक्टिंग की थी। हालांकि किस्मत ने कुछ ऐसा गेम खेला कि सोनिका उस फिल्म में काम नहीं कर पाई। जनवरी साल 1992 में उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, जिससे उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और उनका करियर पूरी तरह बदल गया। भारत के बेस्ट सर्जन्स में से एक ने उनका ऑपरेशन किया। लंबे समय तक रिकवरी ना होने की वजह से सोनिका को कुछ फिल्में गंवानी पड़ी। इनमें खलनायक भी एक थी दोस्तों, जहां उन्हें राम्या कृष्णन के हाथों अपनी भूमिका गंवानी पड़ी, जिन्होंने दत्त के नायक बालू की प्रेमिका का किरदार निभाया था। बताया जाता है कि इस बात से दुखी सोनिका बैसाखी के सहारे सेट पर आई, लेकिन सुभाष घई ने उन्हें फटकार लगाई और चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें उनके करियर के लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। खलनायक सोनिका गिल के करियर के लिए सबसे बड़ा झटका था दोस्तों। इतना ही नहीं, विजय रेड्डी की साल 1992 की एक्शन रोमांटिक फिल्म जीना मरना तेरे संग में संजय दत्त के साथ उनका डांस सॉन्ग भी काट दिया गया था। उन्होंने 1993 की मेहुल कुमार की तिरंगा में बैठकर डांस किया। उन्होंने 1994 की कल्पतरू की घर की इज्जत में ऋषि कपूर के साथ भी अपने सीन बैठकर ही दिए दोस्तों। कहते हैं कि राजकुमार ने उनके सूजे हुए पैरों को देखकर बहुत सहानुभूति दिखाई और उनके साथ अपने सीन शूट करने के लिए हर दिन जल्दी सेट पर आ जाते थे। यकीनन किसी कलाकार के लिए इस तरह की दिक्कतें सारे सपनों पर पानी फेर देती है दोस्तों। इतना ही नहीं, उनके भाई पर हमले हुए और अपने इन दुर्भाग्य से परेशान होकर सोनिका गिल ने भारत छोड़ने और दुबई में बसने का फैसला किया।
वहाँ उन्होंने एक पूरा एक्टर राजन सिप्पी के फेमस रेस्तरां द मुगल रूम में मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि वो भी बंद हो गया और फिर वो भारत लौट आईं। पर्सनल लाइफ में परेशानी देख आखिरकार उन्होंने फिल्मों में वापसी के बारे में सोचा। उन्होंने छोटे पर्दे की ओर कदम बढ़ाया और फिर माय फ्रेंड गणेश 3, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, दाल में कुछ काला है और अनामिका जैसे टीवी शोज़ में काम किया। उन्हें सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं दोस्तों, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ सहना पड़ा। दरअसल साल 1980 के दशक में जब महिला एक्ट्रेसेस शादी कर लेती थीं तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाता था। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनका बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा था। जब वो स्कूल में थी तभी उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था दोस्तों, और इसी वजह से उनकी माँ को तब तक काम करते रहना पड़ा जब तक सोनिका खुद कमाने लायक नहीं हो गई। सोनिका ने 40 साल की उम्र तक शादी नहीं की दोस्तों। हालांकि उन्हें शादी के लिए कई प्रपोजल आए, लेकिन उन्होंने उनसे दूरी बनाए रखी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका पार्टनर शराब पिया करे। अपनी माँ की डेथ के 1 साल बाद सोनिका गिल की मुलाकात आखिरकार अपने पति बिल्डर मितेश रुधानी से हुई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं मांग लिखूं, इसलिए मुझे पता चला तो मैंने पूजा की और फिर 7वीं बार किस्मत ने साथ दिया। अब उनके अपने पति के साथ एक बेटी है दोस्तों, और वो उनकी पहली पत्नी और उनके 2 सौतेले बेटों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती हैं। सोनिका ने इस बारे में भी कहा था कि एक महिला दूसरी महिला से नफरत कैसे कर सकती है, वो भी किसी की बेटी और पत्नी है, जैसे मैं हूँ।